बिहार पान स्वासी महादलित समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय परिचर्चा का हुआ आयोजन। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य पान समाज की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हो उत्थान। इस परिचर्चा के मुख्य अतिथि बीजेपी एमएलसी लालमोहन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पान, पान समाज के जिलाध्यक्ष विनोद तांती पान। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां बेगूसराय जिला अतिथि गृह में 10 अगस्त 2024 को एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां इस परिचर्चा में पान समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य कैसे पान समाज को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर बीजेपी एमएलसी लालमोहन गुप्ता ने कहा, मैं पान समाज के साथ खड़ा हूं, चाहे जिस तरह की भी समस्याएं आएंगी मैं उसका निदान हर हाल में करवाऊंगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका हमारे पान समाज को लगा है, उसको लेकर भी मैं काफी चिंतित हूं, लेकिन अपने नेताओं से वार्ता कर रहा हूं और बहुत जल्द इस समस्या का भी निदान हो जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं से खास अपील किया गया है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूं। पान समाज के तमाम नेताओं से भी आग्रह किया है कि आप सभी एकजुटता का परिचय दें और पान समाज को हर समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें। इस अवसर पर पान समाज के लोगों ने एमएलसी लालमोहन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पान को फूलमाला, बुके से स्वागत किया। तो वहीं स्वर्गीय रामविलास तांती की श्रद्धांजलि सभा तुलसीपुर सांख बेगूसराय में भी शामिल हुए, जहां श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि भाजपा एमएलसी लालमोहन गुप्ता, पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पान को फूल माला, बुके से सम्मानित किया गया। तो वहीं एमएलसी लालमोहन गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार पान सहित पान समाज के समाजसेवी, बुद्धिजीवियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समस्याएं काफ़ी क्रिएट हो गई है, जिसको लेकर आपका पान समाज सर ऐसा प्रतीत कर रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आए और पान समाज की जो ज्वलंत समस्याएं इसको उठाने का आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। आप लोग की अहम भूमिका रही है। समाज में जो विसंगतियां हैं, जैसे अभी समाज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन 9532 है 2015, वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं था। लेकिन हमारा मानना है और सरकार का भी मानना था कि जब ओबीसी कमीशन का गठन जब किया गया और ओबीसी कमीशन ने कहा कि बिहार में कोई तांती नाम की कोई जाति नहीं है, इसको केवल तांती एक सरनेम है, टाइटिल है, तो टाइटिल से आप किसी की सुविधा को वंचित नहीं कर सकते। तो फिर राज्य सरकार ने हमें न्याय दिलाने का काम किया और राज्य सरकार इस जात के साथ, न्याय के साथ जो विकास का जो कल्पना है सरकार का, वो उसके साथ आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया तो राज्य सरकार के खिलाफ गया। हम लोग पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत जो बिहार के प्रत्येक जिले में ये समस्या आ रही है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, सरकार पूरी तरह इस मामले में गंभीर है और कुछ जो स्वार्थी प्रशासनिक पदाधिकारी है प्रत्येक जिले में बैठे हुए, वैसे ही लोग सरकार के आदेश की उपेक्षा कर रहे हैं और ये उपेक्षा उनको भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय से बात किए। जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं है, खास करके हम मिलने आए थे जिलाधिकारी महोदय से, जो प्रखंडों में और अनुमंडल में जो समस्याएं आ रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। सरकार का जब तक कोई आदेश नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर लागू होता है, ना कि प्रशासनिक पदाधिकारी पर, जिला और अंचल पर लागू होता है। जब सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी तब पदाधिकारियों को सोचना चाहिए था। लेकिन 15 तारीख के बाद पता नहीं क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच ऐसी क्या थी, आ गई मजबूरी आ गई कि वो लोग इस पान समाज के बच्चों को हरास करने में लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत ये कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन है और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऐसे अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी पर SC/ST एक्ट के तहत केस करेंगे अगर इस तरह से किए तो। पढ़े लिखे जो बेरोजगार है सर, उनको ऐसा लगा था कि एक मौका मिला है
उसको लेकर किस बात निश्चित करेंगे? तौर पे देखिए, हम तो पहले ही बताए ना कि सरकार का मानना है न्याय के साथ विकास। तो उन्होंने न्याय किया इस समाज के साथ। ऐसा नहीं था कि सरकार बगैर विभिन्न अभिलेखों को देखे हुए ऐसा निर्णय लिया था। काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग, SC ST कमीशन और RGI सभी ने माना कि बिहार में तांती कोई जाति नहीं है, तब सरकार ने माना था। और तब जाकर के ये समाज को जो सबसे बड़ा अनुसूचित जाति का क्राइटेरिया होता है अनटचेबिलिटी, तो पूरे बिहार के जो 5 समाज के लोग हैं इसके साथ अनटचेबिलिटी था। इसीलिए ना 1950 से, देश की आज़ादी के पहले से, देश की आज़ादी के बाद रहे हैं। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में तो सरकार ने कोई छेड़छाड़ तो किया नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का पटना उच्च न्यायालय ने भी माना था, माननीय पटना उच्च न्यायालय का सीधा कहना था कि भाई तांती कोई जाति नहीं है, तांती ओनली है टाइटल। और इस बेस पर उसने जो हमारे खिलाफ याचिका दायर किया था, उस याचिका को खारिज किया था माननीय पटना उच्च न्यायालय ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ड था समावेशन, जो सरकार की भूल थी। वो हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे कि समावेशन तो सरकार की नहीं है। अगर 580 के साथ तांती तत्वा को जोड़ देता तब राज्य सरकार का निर्णय गलत हो जाता और 341 का वायलेशन था। लेकिन राज्य सरकार ने तो कुछ ऐसा किया नहीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को ये वर्डिक्ट आया है, हम उनका सम्मान करते हैं। और हम लोग फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं। बहुत जल्दी इस पर हम लोग की सुनवाई होगी और 5 समाज के बच्चों का उज्जवल भविष्य पुनः तय होगा। सर, आज 5 समाज के लोगों की एक बैठक है और बैठक के माध्यम से चर्चा के विषय हमारी जो समाज की स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है और हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे पर चर्चा के लिए हम आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है सर, उसको लेकर किस तरह की पहल चल रही है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ये 5 जाति का है। जी और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि 5 जाति नहीं है। जी प्रक्रिया बताया कि बिहार सरकार जो प्रक्रिया थी वो तो थोड़ा बहुत गलत था। जी प्रक्रिया के अनुसार आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि थोड़ा दरवाजा से आना चाहिए, दीवार फान के नहीं आना चाहिए। जी तो वो ताते ये 5 समाज को ऐसा संदेश कुछ नहीं दिया है। जी। बिहार सरकार के सामने मामला आया है जी और बिहार सरकार, हम लोग 5 समाज के लोग भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी मिलने के प्रयास कर रहे हैं और मिलेंगे भी। जो अधिकार 5 समाज को मिला है, हम उस अधिकार को लेने के लिए संकल्पित है, संकल्प लिए हुए हैं। बीजेपी की सरकार है सर, और बीजेपी का आप MLC भी हैं, क्या उम्मीद करना चाहिए? अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी NDA की सरकार है। और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सहयोगी दल हमारा है और निश्चित रूप से विचार करेंगे। और ये मुद्दा हम अपने स्तर से भी पार्टी के फॉर्म पर उठाएंगे कि ये 5 समाज का जो अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ अंकुश लगाया गया, अंकुश हटाया जाए, जो पूर्ण अधिकार इसको मिलना चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। जिले में भी कई समस्याएं खड़ी हो गई है सर, स्टूडेंट को भी काफ़ी समस्याएं हो रही है, उसका किस तरह से निदान होगा? जो स्टूडेंट सामने, छात्रों के सामने जो समस्या आ रही है, हम इसको कृत्रिम समस्या मानते हैं। जी बिहार सरकार का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जी कि 5 समाज के छात्र को, स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। जी हम ऐसा करते, ये सरकार की अफसरशाही है। ये सरकार जानबूझ के 5 समाज के लोगों को परेशान करना चाह रही है। तो क्या लगता है? सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो? हमला नहीं बोल रहे हैं, तो हमला कहाँ बोल रहे हैं? अफसरशाही पर, सरकार पर नहीं, हमारे सरकार पर नहीं बोल रहे हैं। कुछ वैसे पदाधिकारी हैं जो जानबूझ के हरास कर रहा है। सरकार से हमारा कुछ, सरकार तो हमारा ही है और सरकार से मिलकर हम काम कर रहे हैं। यही सरकार फिर केंद्र में भी जाएंगे लेकर इस मुद्दा को, वहाँ भी निदान निकलेगा। बेगूसराय आप आए हुए सर, बेगूसराय में भी समस्याएं स्टार्ट हो गई है, क्या DMC को लेकर आप वार्ता करेंगे क्या?
वैसी परिस्थिति अभी भी बात हो रही थी कि 2 दिन पहले तक बना है, कल तक बना है सर्टिफिकेट। वैसी समस्या आएंगे तो डीएम साहब से मिलेंगे, ये मामला मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। जो SC/ST समाज के लोग हैं वो 5 समाज को दलित नहीं मानते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार भी आप हैं, अगर घर में कोई बच्चा पैदा लेता है तो घर में खुशी होती है कि नहीं होती है? मिठाई बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? ढोल नगाड़ा बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? खुशी से दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं कि नहीं कराते हैं? थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, अगर तांती समाज को 5 जाति में जाति में जोड़ा गया, जो हमारे ST/SC के लोग हैं उनको खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा परिवार बड़ा है, ये प्रश्न उनसे भी हमारा है। अगर परिवार हमारा बढ़ता है, लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, हमारा परिवार मजबूत हो रहा है। 5 समाज SC है या नहीं है सर? 5 समाज SC आज से नहीं है, जी आज़ादी के 1947 के पहले भी SC था, जी। आज़ादी के बाद भी SC है। इसमें कोई 2 मत नहीं है कि 5 समाज SC नहीं है। आरक्षण को लेकर क्या आपका सर? आरक्षण जो SC को जो आरक्षण मिला हुआ है, ST को जो आरक्षण मिला हुआ है, ये 50% अभी माना जा रहा है, ऐसा वो तो बिहार बात- सरकार जी। आगे निर्णय करेगी। कोर्ट का निर्णय क्या आया, बिहार सरकार निर्णय करेगी, तय करेगी बिहार सरकार। आरक्षण को लेकर सर 21 तारीख को जो बंदी का आह्वान किया गया है, जिसमें आपकी सरकार मानती है कि ये राजनीति है, तो विपक्ष कह रही है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी का खेल है। ये विपक्ष का जो कहना है, उनको ये भी पता करना चाहिए, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, पिछड़ा मत पिछड़ा किया कि नहीं किया? अगर ये सबल कोई हो गया है, उसी समाज से, मान ली किसी एक जाति से कोई सबल हो जाए, कोई एक रिक्शा चलाने वाला हो, टेम्पू चलाने वाला हो, टोटो चलाने वाला हो, खेत में काम करने वाला हो, खेतिहर मजदूर हो, तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको? तांती और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार MLC बनाया, और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश कार्य समिति में हूँ और जमुई जिला के प्रभारी हूँ।